हेलो तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के नए वीडियो में। जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय वोकेशनल सब्जेक्ट का आईटी है ना। जैसा कि आप यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं, आईटी विषय है ना, आईटी वोकेशनल का जो सबसे पहला एग्ज़ाम जो झारखंड बोर्ड में सबसे पहला एग्ज़ाम यही होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट का होता है बच्चों। ये जैक पूरी तरह से फुल जैक बोर्ड पे पैटर्न है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 2024 है ना, 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लेके आए हुए हैं, जो पूरी तरह से जैक और जेसीईआरटी के पैटर्न पे है कि किस प्रकार से मार्क्स होंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, एमसीक्यू क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन। उससे पहले बता दें कि आईटी देखिए ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों को बच्चे लेते हैं ना। ये एडिशनल में तीनों के बच्चे लेते हैं, तीनों के बच्चे लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये देखिए टोटल जो है 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होंगे, 30 मार्क्स का होंगे जो सेंटर पे होने हैं। ठीक है, और बारीकी से देखिए, अगर मैं इसको पैटर्न समझा देता हूँ बच्चों कि किस प्रकार से ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए देयर आर 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 4 ऑप्शन ए बी सी डी। द कैंडिडेट हैज़ टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर बुकलेट, है ना। क्या है बच्चों, ये इसमें 15 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हमें कोई एक सही उत्तर लिखना है ना। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, है ना, सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। यदि आपका उत्तर गलत हो जाए तो इसमें से किसी प्रकार से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस सेशन में देखें, पहले एमसीक्यू पहले क्वेश्चन डील करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले, बस एग्ज़ाम का कुछ ही क्षण बच गया, कुछ ही दिन बच गया बच्चों। तो चलते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे बिना देरी किए। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि 1 से 15 तक क्या होगा बच्चों, 1 से 15 तक कौन सा क्वेश्चन होंगे, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। बच्चों तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने पहले ही सॉल्व आउट कर चुका है ना। तो आप यहाँ पे बारीकी से देख सकते हैं कि ऑलरेडी टिक मरा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप बस समझने की कोशिश करें कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार है। तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इन OSI मॉडल, OSI स्टैंड फॉर, क्या है बच्चों, स्टैंड फॉर, है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, या फिर ओ सिस्टम इंटरकनेक्शन, या फिर ओ सोर्स इंटरकनेक्शन। तो सही जो उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बच्चों अगर आपको वीडियो लाभदायक लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये पूरी तरह से जैक के पैटर्न पे है ना। तो आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, शांति से बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिए और पूरी तरह से वीडियो का लाभ उठाइए और अच्छे तरीके से अपने मार्क्स उठाइए, है ना। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर
प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शन देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन पहले इसको बारीकी समझे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए क्या है बच्चों, ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बी है सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन, सिस्टम मॉडल, और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर मॉडल। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर विकास, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, बाय यूजिंग व्हाट ए वेब पेज इज फाउंड, है ना, बाय यूजिंग व्हाट ए वेब पेज इज फाउंड, वेब पेज को किसके उपयोग करके ढूंढते हैं। तो किसके प्रयोग करके ढूंढते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर इसमें क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों आज हम इसमें 15 क्वेश्चन डील करने के बाद आपको हम बता दें कि इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। आप और भी जगह देखते होंगे बच्चों तो सिर्फ आप एमसीक्यू क्वेश्चन डील, लेकिन इसमें हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का भी सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, द टेक्स्ट लोकेटेड इन द अपर मार्जिन ऑफ ए पेज इज कॉल्ड, है ना, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को डैश कहते हैं। तो जो पेज के ऊपरी मार्जिन के स्थित में टेक्स्ट को क्या कहते हैं, फुटर, कॉलम, हेडर या फिर पैराग्राफ। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, हेडर, है ना, क्या कहते हैं उसको, हेडर। ध्यान रहे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग टैग्स, है ना, वेब पेज में निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होते हैं। देखिए बॉडी, टाइटल, HTML या फॉर्म। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है ना, HTML बच्चों ध्यान रहे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड, है ना, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड, है ना, वेब पेज का एक संग्रह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, देखिए वेब पेज, वेब ब्राउजर, वेबसाइट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी है ना, जो वेब पेज का जो कलेक्शन को क्या कहते हैं, वेबसाइट, है ना, वेबसाइट। ध्यान रहे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर वेबसाइट, है ना। इसमें देखिए डी ऑलरेडी मारा हुआ, दोनों मारा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, वेबसाइट। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, HTML स्टैंड फॉर, HTML स्टैंड फॉर क्या है बच्चों, देखिए हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट लिंक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, है ना। ऑप्शन देखिए क्या, PY या पाइथन या नन ऑफ दीज। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, PY, है ना, PY। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म एज, है ना, बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बच्चों टेक्निकल लाइन में बोले या फिर इंजीनियरिंग लाइन में बोले या फिर कंप्यूटर के लैंग्वेज बोले, बग्स का मतलब होता है फॉल्ट, है ना, बग का मतलब फॉल्ट, है ना। तो ये पूछ रहा है कि बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो ऑप्शन देखिए क्या बच्चों, ए एक्सेप्शन, बी बग हैंडलिंग, सी डीबगिंग या फिर एरर हैंडलिंग। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो डीबगिंग है ना, डीबगिंग हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। डीबगिंग को बग्स को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी है ना, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यूनिवर्सल साइज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक साइज बस या फिर नन ऑफ दीज। तो सही जो अपना उत्तर है क्या बच्चों, यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज है ना, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है क्या है बच्चों, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि ग्राफिक प्रोग्राम है, या वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर डाटाबेस प्रोग्राम है? तो सही जो अपना उत्तर क्या बच्चों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम पहले ही वीडियो में करा चुके हैं बच्चों, लेकिन ये इस वीडियो में हम क्या है आपके लिए जैक बोर्ड का क्वेश्चन लेकर आए हुए। कौन सा? जैक बोर्ड का क्वेश्चन, जो सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि आपको आसानी हो और विश्वास भी हो। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट यूजिंग है ना, वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप डैश का प्रयोग करके जा सकते हैं है ना, वेबसाइट के विभिन्न पेजों में आप डैश का मतलब खाली स्थान यहाँ पे है ना का प्रयोग करके जा सकते हैं। किसके थ्रू जा सकते हैं? ए बार, बी थ्रेड, बी सी हाइपरलिंक और डी स्ट्रिंग। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक है ना, हाइपरलिंक के थ्रू हम लोग क्या होता है डिफरेंट पेजेस के में जा सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे इस पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन है ना, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, किसका? 4 + 3% 5 है ना। ऑप्शन क्या है बच्चों, देखिए निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा? तो बच्चों इसमें देखिए क्या ऑप्शन, देखिए क्या है, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है क्या बच्चों, ऑप्शन डी 1। तो इसमें सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, 7 है ना, 7 है ना, 7 4 + 3% 5 है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा बच्चों, 7। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? तो पहला कदम क्या बच्चों, देखिए ऑप्शन देखिए सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग या फिर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस है ना। तो हिंदी में देखिए सिस्टम डिजाइन ही वही, बी में कोडिंग, सी में प्रणाली परीक्षण और डी में प्रारंभिक जांच विश्लेषण। तो सही जो अपना उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी है ना, प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि इस सेशन में हमारा 15 एमसीक्यू क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए सेक्शन बी है ना, पार्ट बी, कौन सा पार्ट? पार्ट बी में हम लोग आ चुके हैं। पार्ट बी में देखिए बच्चों क्या है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, ये बहुत छोटे आंसर क्वेश्चन प्रकार है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि
आंसर एनी 4 क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें 6 क्वेश्चन होंगे। उसमें से किन्हीं किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर हमें देना है। और यहाँ पे भी जो एक प्रश्न हमारा होगा वो 1 मार्क्स का होगा, और हमें कितना मार्क्स का देना है? 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है, जो 4 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, पूछ रहा है कि HTML किस प्रकार का भाषा है, किस प्रकार का भाषा है। देखिए उसके लिए हम आंसर बना के लाए हैं बच्चों आपके लिए कि HTML इज ये मार्कअप लैंग्वेज। जो बच्चे अंग्रेजी में जवाब देंगे उसके लिए देखिए HTML इज ये मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और जो हिंदी में लिखेंगे क्या है, बस उसी को हिंदी में कर दिया गया है कि HTML एक मार्कअप भाषा है, मार्कअप भाषा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC? SDLC का पूर्ण रूप क्या है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है बच्चों इसका आंसर। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। क्या है बच्चों? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो अंग्रेजी में बच्चे देंगे उसके लिए अंग्रेजी में उत्तर, जो हिंदी में बच्चे आंसर देंगे उसके लिए देखिए क्या है, पूरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र, सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 16 हो गया बच्चों, 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर टुपल्स इन पाइथन, है ना। पाइथन में टुपल्स क्या है? टुपल्स पाइथन में क्या है बच्चों? यहां देखें हम लोग, टुपल्स क्या है? टुपल्स आर ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल, है ना, अनचेंजेबल कलेक्शन ऑफ डाटा इन पाइथन। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए देखिए अंग्रेजी में, जो हिंदी में लिखेंगे उसके लिए क्या है बच्चों? क्या है देखिए, टपल, है ना। पाइथन में क्रमबद्ध एवं अपरिवर्तनीय डेटा का संग्रह होता है। जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे उसके लिए आप स्क्रीनशॉट चाहे तो यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी छोटा छोटा आंसर है बच्चों और आसानी से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन 19, HTML स्टैंड फॉर, है ना। HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो बच्चों HTML क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हिंदी में लिखेंगे बच्चों उसके लिए क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वही चीज़ है लेकिन ये बस हिंदी में लिखाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका। क्वेश्चन 20, राइट द सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स इन स्टार्टिंग ए वेब पेज, है ना। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का क्रम लिखें। तो बच्चों देखिए, इस सीक्वेंस लिखने के लिए बोल रहा है, जो HTML का टैग है वो कैसे स्टार्ट होता है उसका सीक्वेंस ये लिखने बोल रहा है। तो जो बच्चे थोड़ा सा भी तैयारी किए होंगे उसको आसानी से समझ में आ रहा है कि देखिए HTML शुरुआत करते कैसे करते हैं। देखिए यहाँ से पहले हेड, देखिए जिस प्रकार से ये बॉक्स में बंद है उस प्रकार से लिखना हेड, फिर टाइटल, है ना, फिर टाइटल, फिर हेड, फिर हमारा बॉडी। आप इस प्रकार के पैटर्न में हूबहू लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। बहुत ही कम समय बचा हुआ बच्चों, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गया। 21, व्हाट इज गूगल? गूगल क्या है ना। गूगल सबको प्रयोग करते हैं अपने फ़ोन मोबाइल में। तो गूगल क्या है बच्चों? देखिए व्हाट इज गूगल क्या है? गूगल इज ये सर्च इंजन, ये क्या है? एक सर्च इंजन है।
यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, है ना। हम लोग क्या है, किसी भी तरह का जानकारी खोजने के लिए इंटरनेट में इसको सर्च करते हैं। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। जो बच्चे अंग्रेजी में जवाब देंगे उसके लिए देखिए अंग्रेजी में जो हम मार्क आउट कर दे रहे हैं उतना ही लिखेंगे, और जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे उसके लिए देखिए गूगल एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है अपना, क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। देखिए इसमें से हमारा 6 क्वेश्चन है बच्चों, 6 क्वेश्चन थे, लेकिन हमें किन्हीं 4 का प्रश्न देना है। आपको मैंने 6 करवा दिया ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब सेक्शन बी में चलते हैं बच्चों। सेक्शन बी में इनमें क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में, ठीक है। कम बेसी शब्द हो सकता है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। कि किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें देखिए 4 प्रश्न होंगे, देखिए 22, 23, 24 और 25 है ना, 4 प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 2 का ही देना, और एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है ना, तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर कि तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए मैं देखिए मार्क आउट कर देता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प ए पर्सन मेंटेन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, है ना। इट रिड्यूस एंग्जायटी, डिप्रेशन एंड फटीग, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग एंड वर्क परफॉर्मेंस, है ना। फुल स्टॉप। प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प इन मेंटेनिंग इमोशनल बैलेंस, हेल्दी रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेल बीइंग। It also prevent stress related disease like high blood pressure, heart problem and sleep disorder। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे देखिए मार्क आउट कर देता हूँ, ये आसानी से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए ये जवाब था, जो हिंदी में लिखेंगे देखिए क्या है, उसी को हिंदी में। तनाव प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करता है ना। यह चिंता, अवसाद और थकान को कम करता था, एकाग्रता को, निर्णय लेने की क्षमता और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सही तनाव प्रबंधन भावनात्मक संतुलन, अच्छे संबंध और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखता तथा उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और नींद की समस्या जैसे बीमारियों से बचाता है। जो हिंदी में लिखेंगे बच्चों उसके लिए हिंदी में उत्तर, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन, है ना। पाइथन का क्या विशेषताएं हैं, जो पाइथन है उसका क्या विशेषताएं है ना। चलिए तो देखते हैं पाइथन का विशेषताएं क्या है। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए देखिए, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। इट हैज सिंपल एंड इजी टू रीड सिंटैक्स। पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स पैराडिग्म्स। It has a large standard library, is open source and is widely used to web development, data science, artificial intelligence and automation। जो बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे उसके लिए अंग्रेजी में, यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको सुनिए फिर से हिंदी में क्या बोलते हैं। जो हिंदी में लिखेंगे समझिए,
पाइथन एक उच्च स्तरीय इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसकी सिंटैक्स सरल और समझने में आसान है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म स्वतंत्र है और कई प्रोग्रामिंग शैली को सपोर्ट करता है। इसमें विशाल लाइब्रेरी उपलब्ध है। यह ओपन सोर्स तथा वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में उपयोग की जाती है। जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे उसको आप हिंदी में यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 24, राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ HTML। बता दें बच्चों, अगर आपको वीडियो लाभदायक लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस बच्चे को जो ये विषय लेके पढ़ रहे हैं, है ना, जो इस विषय को लेके पढ़ रहे हैं। चलिए तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ HTML, है ना। HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए। HTML के लिए सिंटैक्स लिखिए। HTML के लिए सिंटैक्स क्या है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हिंदी अंग्रेजी सेम दिया हुआ है इसमें, इसलिए देखिए इस क्वेश्चन में जो सिंटैक्स लिखने के लिए आपको यदि बोल दे तो आप हिंदी में ना ही लिखें तो अच्छा है। हिंदी में आप फंस जाएंगे बुरी तरह से, है ना। तो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप यहाँ से कॉपी डाउन आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरीके पैटर्न में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, HTML डॉक टाइप HTML, HTML हेड, फिर टाइटल पेज, हेड बॉडी, कंटेंट गोज हेयर, फिर बॉडी HTML, है ना। इस तरीके से पैटर्न में लिखना है, इस तरह के सिंटैक्स में लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बहुत कम है बच्चों इसलिए हम लोग जल्दी से निपटारा कर रहे हैं। What is TD in HTML? How do we use it? है ना, हमें इसका उपयोग कैसे करते हैं, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से बच्चों इसको, इस वाले क्वेश्चन को भी आप हिंदी में लिखें तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। किस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए यहाँ से TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। इट इज यूज टू डिफाइन ए डाटा सेल इन एन HTML टेबल, है ना। इट इज रिटेन इनसाइड ए TR टेबल रो, है ना। इस प्रकार से टैग TD इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन रोज एंड कॉलम। एग्जाम्पल देखिए इतना लिखें, आप इतना लिखेंगे आपके लिए बेहतर होगा, है ना। फिर से देखिए मार्किंग छूट गया था बच्चों, आपको इस प्रकार से लिखना, जितना हमने मार्क आउट किया हुआ ब्लू कलर से उतना आपको आंसर मिनिमम देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं खंड C, है ना, सेक्शन C में चलते हैं बच्चों, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है बच्चों, बता दें इसमें कि 2 क्वेश्चन हमें आएंगे। ये इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमें किन्हीं एक का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे कोई एक प्रश्न का उत्तर दें, कोई एक प्रश्न का उत्तर दें, और एक प्रश्न हमारा कितना मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा बच्चों, 5 मार्क्स का होगा, है ना, 5 मार्क्स का होगा। तो क्या देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, व्यवस्थित और अव्यवस्थित सूचियों के बीच अंतर करें, है ना, व्यवस्थित और अव्यवस्थित सूचियों के बीच अंतर करें। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अगर आपको वीडियो लाभदायक लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को शेयर करें जो वोकेशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, IT, है ना।
बच्चों ये जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन, ये हमारा 2024 के जैक बोर्ड के पैटर्न पे है। और हम एक और वीडियो सोचे लेकर आए जो 2025 में सवाल जो पूछा गया था उसको भी लेके आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, व्यवस्थित और अव्यवस्थित सूचियों में अंतर बताइए। जो बच्चे अंग्रेजी में उत्तर देंगे आप देखिए यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट है ना, यूजेज नंबर और लेटर, यूजेज बुलेट है ना, टैग OL टैग यूज्ड, UL टैग यूज्ड, आइटम हैव सीक्वेंस, नो सीक्वेंस, एग्जाम्पल 1 2 3 आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने मार्क आउट किया उसको आप लिख सकते हैं। जो हिंदी में बच्चे देंगे उसके लिए है, आखिर ये सब ये वाली हिंदी में लिखने की नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। सॉरी। चलिए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा जो हो चुका है, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, है ना, वेब एप्लीकेशन क्या है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, है ना, वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर की क्या आवश्यकता है ना बच्चों। चलिए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बच्चों, जो बच्चे अंग्रेजी में जवाब देंगे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, हम आपके लिए दोनों भाषाओं में लेकर आए हैं, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि और आंसर भी, ताकि आप आसानी से आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में भी, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं भी उनको भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। तो क्या है आंसर बच्चों, क्या है इसके एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। ए वेब एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट runs on a web server and is accessed through a web, है ना, browser. Example are email services, online forms and e-commerce website, है ना। फिर अगला जो क्वेश्चन था कि what software is required to develop a web application, है ना, वेब एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या है ना। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड ये वेब ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर, VS कोड, वेब सर्वर, है ना, Apache, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड डाटाबेस सॉफ्टवेयर। जो बच्चे अंग्रेजी में जवाब देंगे वो यहाँ तक आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को जस्ट देखते हैं हिंदी में कि हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। वेब एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब सर्वर पर चलता है और वेब ब्राउज़र के माध्यम से उपयोग किया जाता है, जैसे ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म, शॉपिंग वेबसाइट। इसके विकास के लिए वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर, वेब सर्वर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाएं और MySQL जैसी डेटाबेस की आवश्यकता होती है। बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और बच्चों हमें इस सेशन में ये क्वेश्चन पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 27 है ना। इसमें जितने भी सारे MCQ क्वेश्चन थे और जितने भी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ हमने इसमें डील कर लिया। ये पूरी तरह से JCRT और जैक बोर्ड के पैटर्न पे है बच्चों। इसके बाद हम एक नए वीडियो लेकर आ रहे हैं बच्चों, जो IT के लिए ही होगा, वोकेशनल के लिए, जो 2025 में जो पूछा गया सवाल है ना, जो 2025 में सेम पूछा गया सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उठा पाएँ, है ना। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बने रहिए हमारे वीडियो में नेक्स्ट के लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।